अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदीद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम आपको आज मुमरा कौसा की एक अहम समस्या, जिससे मुमरा कौसा के सभी इलाके एक जैसे ही पीड़ित हैं, एक जैसे ही त्रस्त है, ऐसी एक खबर बता रहे हैं। ये खबर जुड़ी हुई है बिजली समस्या से। रशीद कंपाउंड में हम जहां प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही हिल्टन बेकरी का जो परिसर है, उस परिसर में तमाम जितनी इमारतें, चालियाँ, जहां आगे चर्रीपाड़ा तक का पूरा इलाका शामिल है, वहां पर पिछले 5-6 दिनों से जो है लगातार बिजली जाने का सिलसिला कायम था। ये सिलसिला कायम रहने की वजह से लोगों में भारी नाराज़गी थी, भारी गुस्सा था। इसी भारी गुस्से के चलते जो है सोमवार के दिन रात 9, साढ़े 9 बजे के करीब जो है ये गुस्साए हुए लोग सीधे सीधे रशीद कंपाउंड के प्रवेश द्वार के सामने वाले मुख्य सड़क पर उतर गए और इन्होंने यातायात जो है कुछ देर के लिए ठप कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त DS स्वामी ने फौरन जो है सहायक पुलिस आयुक्त रमेश धुमाल और मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अजीत बड़े, इनको एक टीम देकर के फौरन उस जगह भेजा। स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार वहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारी रशीद कंपाउंड के जो लोग थे, उनके बीच कुछ तीखी झड़प भी हुई और जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण बना रहा। खैर, जैसे तैसे वहां पर पहुंचे हुए MSEDCL के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अस्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर केबल जोड़ने का काम किया और काम करने के बाद जो है वहां पर बिजली आपूर्ति शुरू हुई। दूसरे दिन यहां पर केबल बदलने का जो है काम किया जाएगा और हमारी जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन वो केबल बदलने का काम वहां किया गया। अब इस खबर में यहां पर स्थानीय राजनीति के भी कुछ पहलू हैं। लोगों को शिकायतें तो काफी कुछ है, लेकिन सामने आकर के जनप्रतिनिधियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और ऐसे समस्याओं को हल किए जाने वाली पहल को लेकर के कैमरे पर मुखरता से बोलने के लिए लोग परहेज करते हैं। लोग व्हाट्सएप पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। स्थानीय चारों नगर सेवकों में से वो रेहान पीतलवाला जैसा एक बंदा है जो कि नगर सेवक के परहैप्स में जो है उनके पीछे जो है उनके कामों की जिम्मेदारी वहाँ निभाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं और वो उनके बारे में लोगों ने बताया कि कुछ हद तक जो है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है रेहान पीतलवाला जो है शिकायतों का निवारण करने के लिए वहाँ पर हमेशा आते हैं। और पिछले 5-6 दिनों से ये जो कोई बिजली की समस्या यहाँ पर चल रही थी, उसको केबल बार बार यहाँ पर बस्ट हो रहा था, उसको जो है बदलवाने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अब यहाँ पर इस केबल बस्ट होने का जो मामला है, ये जो समस्या है, ये बार बार क्यों पनपती है, इसके बारे में यहाँ के जानकारों का, MSEDCL के अधिकारियों का, सबका एक ही कहना है कि इस इलाके को बिजली आपूर्ति करने वाले 2 ट्रांसफार्मर है। इनकी कैपेसिटी जो है 630 मेगावाट यानी कि 1260 की कैपेसिटी इनकी है, लेकिन 1260 से कहीं गुना ज्यादा 2000 मेगावाट से भी ज्यादा का लोड जो है इन दोनों ट्रांसफार्मर्स पर आता है, जिसके चलते जो है बार बार केबल बस्ट होता है या तो शॉर्ट हो जाता है। तो असल समस्या जो है वो ओवरलोड है। तो ओवरलोड क्यों है, ये भी जो है प्रदर्शनकारियों को सोचना चाहिए और इसकी समस्या जो है हल क्या किया जा सकता है, उस पर भी जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिवली सोचना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के सोमवार के दिन हमारे संवाददाता आरिफ हाशमी रात 10, साढ़े 10 बजे रशीद कंपाउंड पहुंचे। हालांकि तब तक बिजली आपूर्ति व्यवस्थित कर दी गई थी, सुचारू रूप से शुरू थी, फिर भी जो उस समस्या को लेकर के वहां पर भागदौड़ करने वाले रेहान पीतलवाला, इस समस्या को लेकर के आवाज़ मुखर करने वाली कांग्रेस की कार्यकर्ता तबस्सुम सैयद और वहां के कुछ स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता आरिफ हाशमी ने बातचीत की। वो बातचीत और वहां पर स्थानीय स्तर पर समस्या क्या है, ये आप जानिए उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से। यहाँ पर अभी जो केबल जलने को लेकर जो समस्या पैदा हुई थी और यहाँ के लोग जो है रोड पर उतर आए थे, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जरा बताएं हमारे। केबल का इश्यू ऐसा है कि ये 2-3 दिन से ये इश्यू है। एक टुकड़ा नया लाया गया था केबल का 70 से 80 मीटर का, वो कल केबल डाला गया तो 8 वे से ट्रांसफार्मर से 8 वे वो एक होने के बाद में दूसरा केबल फ्यूज़ हो गया,
उसको रात को रिपेयर करा गया, उसके बाद में तीसरा। यानी इसका टोटल समीकरण ये है कि हमारे यहाँ पर रशीद कंपाउंड इनपुट में एक ट्रांसफार्मर है 630 का, और जो हमारे MECP ऑफिशियल्स हैं उनकी रेटिंग के हिसाब से वो एक्सट्रीमली यानी नेक्स्ट टू डबल ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है। तो हमारा पास आज अगर कोई विकल्प है तो एक और ट्रांसफार्मर का, लेकिन जगह की परेशानी के कारण कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए। अगर हम लोग सारे लोग लोकल लोग, यहाँ के जो सोशल वर्कर है, जो पुराने लोग हैं, रशीद कंपाउंड में आपको बताते चलूँ 35 साल पुराना आबादी है, हमारा रिहाइश रेसिडेंशियल एरिया है। कल उनकी 11-12 बजे मीटिंग है और सब उन लोगों से बातचीत करने के बाद हमारा ये प्लान है कि किसी भी तरीके से एक 10 बाय 15 की ट्रांसफार्मर के लिए एक जगह मुहैया कराई जाए, और अगर जैसी वो जगह हमारे को मिलती है तो इंशाल्लाह हमारे MECP ऑफिशियल से बात करने के बाद हम एक नया ट्रांसफार्मर लगाने का ऑप्शन सोच रहे हैं। ये जो केबल का इश्यू है, जो रोज़ हम बना रहे हैं आज 2-3 दिन से, और रोज़ केबल जल जा रहा है, 1 से 2 घंटा भी लोड नहीं लेता है, तो केबल एक्सट्रीमली ओवरलोडेड है। जो हमारा ट्रांसफार्मर का लोड है, कैपेसिटी 630 की है, 630, लेकिन हमारा जो लोड है वो 1000 के ऊपर है। ये MECP ऑफिशियल्स का आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो बिजली समस्या पैदा हुई, इस पर जो बिजली विभाग के अधिकारियों को कोई लापरवाही नहीं, लापरवाही के तो ये सेंस ये है कि सर्विसेज जो है डिस्टर्ब हो जा रही है। वो लोग आके जॉइंट लगा रहे हैं, केबल दे रहे हैं, लेकिन वो लास्ट नहीं कर रहा है। जैसा कि आज की बात मैं आपको बताता चलूँ, सुबह से काम हुआ, तकरीबन 6:30 बजे या 6:45 बजे लाइट आई। मैंने लोगों से बातचीत किया फ़ोन पर, और फिर वापस से 1 घंटे में लाइट उड़ गई। तो इसका बोलने का टोटल रीज़न ये है कि जो केबल है हमारा 300 का, सबसे बड़ा केबल जो MECP प्रोवाइड करती है वो 300 का है, और 300 के केबल लगाने के बावजूद वो लास्ट नहीं कर रहा है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। अब लोड का कारण ऐसा है कि एक लाइन है हमारे पास जो ट्रांसफार्मर लगा है वो अंबर होटल पे है, और वो ट्रेन को हम लोग लेके 1.5 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, तो उसके बीच में इंटरप्ट सर्विस करके हमको एक ट्रांसफार्मर नया देना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर आगे नहीं होने की वजह से लोड डिवाइड नहीं हो पा रहा है, और ये सारा लाइट का इश्यू चल रहा है। तो मैंने जो हमारे सीनियर लोग हैं, सोशल वर्कर है, और जितने भी लोग यहाँ पर है, मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी है, और कल 12 बजे मैंने यहाँ पर मीटिंग रखा हूँ कि मुझे एक 10 बाय 15 की जगह चाहिए, और एक ट्रांसफार्मर हमारा जो है उसका ऑप्शन है। अगर उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ट्रांसफार्मर हमारा मसला हल कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर जो लाइट और केबल का मसला है, केबल का हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं है और हमारी मांग भी नहीं है। केबल कितना लोड लेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी की है, हम उससे काफ़ी ओवरलोड चल रहे हैं। यानी हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक नए ट्रांसफार्मर का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू। हाँ मैडम, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, कहना यही है कि जब तक कि दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी 4 दिन से पब्लिक 6 घंटे बाद लाइट आती है, फिर आधे घंटे के बाद चले आती है, तो पब्लिक तो पैनिक होएगी ही। पब्लिक का पैनिक होना दिखती बात है, क्योंकि कॉमन डेज अलग बात होती है। रमज़ान में रोज़ा के लोग दिन भर ऐसा घूम रहे हैं कि कहाँ जाके हवा के लिए बैठे। दूसरी बात, आती भी है लाइट तो 5-6 घंटे में चले आती है। सहरी करके लोग 1-2 घंटा सोते नहीं है, तो फिर लाइट चले आती है। ना किसी के यहाँ पानी है ना लाइट है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए तो कितने दिनों से लाइट की समस्या है? पहले रोज़े से नहीं है, आज 4 दिन हो गए, चौथा रोज़ा 4 दिन हो गया। जब 4 दिन हो गया तो पब्लिक भी रास्ते पर उतर गई कि हमको अब लाइट चाहिए, लेकिन वो तो कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तब होता है जब MECP के पास आप जाके रिक्वेस्ट करते, हम लोगों का ये चाहिए, जो प्रॉब्लम है सॉल्व करो। यहाँ पर बिजली समस्या को लेकर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, इसकी क्या वजह थी? ना, इधर ये वजह थी कि हमेशा यहाँ लाइट ही चली जाती है और लोग परेशान रहते हैं। सुबह अगर आ गई तो शाम में चली गई, शाम में आ गई तो फिर रात में शॉर्ट हो गया। बस यही ये चल रहा है लाइट का। पिछले कई वर्षों से मुमरा कौसा की अव्वल नंबर की समस्या बनी बिजली समस्या से संबंधित थी आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी इसी तरह की अगली खबर के साथ।